करते रहे वैसे ही आगे। अजय जी, अजय जी, अजय जी। श्री राजेश पालीवाल जी कह रहे हैं सबका धन्यवाद, सबका साथ सबका धन्यवाद। हमारे अपना एक दोस्त छोड़ जाओ नाराज। सभी के लाडला हमारे चहेते जिनके माध्यम से आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है, लाडला साउंड क्या नाम है? तो क्या कुछ मौके पर संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम सभी को मैं होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि होली का पावन पर्व हम सभी के जीवन में रंग लेकर आए और सभी के जीवन में हर्षोल्लास मना रहे। और जैसा कि आपने बताया, प्रतिवर्ष क्षत्रिय एकता समिति बड़ी भव्यता के साथ पिछले 9 वर्षों से होली मिलन का समारोह करती आ रही है। इसमें सभी समाज के बंधु बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं, अपने तन मन धन इस समारोह को भव्य बनाने के लिए लगाते हैं और उसी कड़ी की आज ये परिणति है कि आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। सर, कितने दिन से आप इतनी भव्यता के साथ जो कार्यक्रम करते हैं, कितना समय लगता है आपको? कितने दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं इसकी? प्रमोद का नाम लीजिए पहले। प्रोग्राम है, 1-2 दिन में तो तैयारी होती नहीं होगी, तो काफ़ी टाइम नाम लीजिए। तैयारी के समय की बात ऐसी है कि ये क्षत्रिय समाज है, अगर जब तक शांत है, तैयार करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। विगत 1 महीने के अंदर हमने ये तैयारी करी है और 1 महीने की मेहनत का स्वरूप आप सब यहाँ देख रहे हैं। इधर पहले भैया जी एक स्नैप इधर ले लीजिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इस पावन मौके पे और क्या संदेश रहेगा? क्योंकि लोग बाग रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन आप लोगों ने फूलों की होली खेल के अलग ही उदाहरण दिया है। सबसे पहले मैं होली मिलन समारोह के सभी भाई के आए हुए लोगों को धन्यवाद करता हूं। होली मिलन त्यौहार क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति कई सालों से 9 सालों से प्रतिवर्ष मनाती आई है और हम लोग होली मिलन का त्यौहार फूलों से इसलिए मनाते हैं कि किसी के कपड़े खराब ना हो, किसी तरह के किसी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग हर साल होली मिलन का त्यौहार फूलों के भव्य होली मनाते हैं। जो है युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज भी हमने जो है हमारी बेटी को बहुत बड़ा सम्मान मिला, उसने जो है कई सारे पदक जीते, क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति से उसको सम्मान किया गया। ऐसी हमारे युवाओं और बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक सफल आयोजन आप लोगों ने किया है यहाँ पे और हर वर्ष देखा जाता है हर वर्ष करते आ रहे हैं, तो इस मौके पे क्या संदेश रहेगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ जो आप लोगों ने अपना कीमती समय इस क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति के होली मिलन समारोह के लिए दिया। मेरे मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में रह रहे हमारे सभी हिंदू भाई, मैं उनको होली के इस पावन पर्व की अनन्य शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन जिस प्रकार से होली के रंग अनेक होते हैं, उसका जीवन भी अनेकों रंग से सराबोर हो और वो लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मंगलमय रहें। साथ ही क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति विगत पिछले 10 वर्षों से निरंतर होली मिलन समारोह का आयोजन करता है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज के जो लोग हैं उनमें एकता, भाईचारा का जो ये प्रेम का त्यौहार है, उससे भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े। इसीलिए हम इस त्यौहार का आयोजन करते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से मिलें जुलें, उनका प्रेम और भाईचारा बढ़े। सर, मुख्य रूप से कौन बड़े चेहरे थे जो आपके आप लोगों ने उनको आमंत्रित किया? बेसिकली हमने इन मुख्य अतिथियों के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बदरपुर विधानसभा के विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और नेता में प्रतिपक्ष जो कि एक मुख्यमंत्री के बराबर का दर्जा होता है, ऐसे हमारे यशस्वी विधायक हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में आए और उन्होंने समाज के लोगों को बहुत अच्छा और सुंदर संदेश दिया। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में बताया और हम पूरे समाज की तरफ से श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का आभार प्रकट करते हैं क्योंकि क्षेत्र की जनता पानी से काफ़ी परेशान चल रही थी और आने वाले समय में जो है गर्मी का सीज़न रहेगा तो पानी की और किल्लत बढ़ जाती है। उन्होंने 180 यहाँ पर बोरवेल लगवाए हैं जिससे कि पानी की सप्लाई की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके। तो मैं पूरी बदरपुर की जनता की ओर से श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं।
साथ ही उन्होंने क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति को यहाँ पर एक आश्वासन दिया है कि साईनगर बारातघर का जो नाम है वो हमारे देश के महान क्रांतिकारी कह लें हम, अंतिम हिंदू सूरज कह लें हम, श्री महाराणा प्रताप जी के नाम पे करने का आश्वासन दिया है। हम उसके लिए भी उनके प्रति क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति के प्रति से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा और सुंदर संदेश दिया। उनका आभार और उनके भी यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ मैं प्रभु श्री राम जी से। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई अरुण सिंह जी को निमंत्रित किया था और उनका यहाँ पे आने का कार्यक्रम भी सुनिश्चित था, लेकिन कर्नाटका के प्रभारी हैं वो, इस वजह से ये होली, क्योंकि कर्नाटका में चुनाव होने की वजह से वहाँ पर उनकी व्यस्तता है, तो उन्होंने क्षमा याचना की कि इस बार वो कार्यक्रम में नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन भविष्य में कोई भी कार्यक्रम होगा तो उनकी उपस्थिति 100% रहेगी। उन्होंने हम संदेश भेजा कि समाज के सभी लोगों को मेरी तरफ से होली के पावन पर्व की शुभकामनाएँ दीजिएगा। और पूर्व में नोएडा के डीएम रहे श्री NP सिंह जी, जो वर्तमान में भारतीय शिक्षा परिषद एक बोर्ड है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उनका बहुत ही ओजस्वी भाषण रहा और उनके भाषण से सभी लोग बड़े प्रभावित रहे, क्योंकि समाज के अंदर बहुत ही सुंदर मैसेज देने का उन्होंने कार्य किया। तो हम उनका हृदय से क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति की तरफ से आभार प्रकट करते हैं और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार सदैव स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मंगलमय रहे और हमारा समाज सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। और अमरपाल सिंह जी IRS हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनका भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके पास 3 मंत्रालय का एडिशनल चार्ज है, जिसकी वजह से मोदी जी के अंडर में अभी उनका एक कार्यकाल बढ़ा है। तो शास्त्री भवन में उनका कोई अर्जेंट कार्यक्रम था, वो शायद वहाँ 1 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि यदि वो निकल पाए तो कार्यक्रम में पहुँचेंगे अवश्य, लेकिन फिर उनका फ़ोन आया कि अभी वो विलम्ब होने की वजह से नहीं पहुँच सके। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमें फ़ोन सूचना के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि कार्यक्रम में वो व्यस्त है, क्योंकि मोदी जी के साथ आपको पता ही है कि ऐसा व्यक्ति जो 70 साल की उम्र में भी 72 साल की उम्र में भी 18 घंटे यदि काम करता है, तो उनके अंदर काम करने वाले जितने भी IAS अफसर हैं उनकी क्या हालत होगी हम समझ सकते हैं। तो हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। वो नहीं आए, फिर भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। हम उनको और उनके परिवार को होली क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता समिति की तरफ से होली की शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। प्रोग्राम हुआ। सर, आज के होली के मौके पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को, बुजुर्गों को और हमारे तमाम लोगों को? देखिए, ये जो होली मिलन का समारोह है, ये हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं उन लोगों ने यहाँ पर एक मिसाल कायम करी है कि हम अच्छे से समाज में एक संदेश दे सकें।